नमस्कार, मैं अमरेंद्र ग्रह चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबरंग समाचार में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने तीसरे सोमवार जो कि 20 जुलाई 2020 को पड़ेगा, उस पर मैं कुछ पूजा की सामग्री लेकर आया हूं। किस विधान और विधि से आप पूजा पाठ करेंगे कि आपका कल्याण हो और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा आप पर बनी रहे। क्योंकि देखिए, पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि प्रथम सोमवार को कौन सा नक्षत्र था, कौन सी राशि थी, किस तरह से पूजा करनी थी, और दूसरे सोमवार को कौन सा नक्षत्र था, कौन सी राशि थी और कौन से पूजा करनी थी। इस बार तीसरे सोमवार को मैं चर्चा करूंगा कि उस दिन आकाश में कौन सा नक्षत्र उदित होगा और कौन सी राशियां वहां पे अधिग्रहित रहेंगी और कौन से जातक ज्यादा प्रभावित रहेंगे उस दिन। जैसा हम लोग जानते हैं कि पूरे सावन महीने में जलीय स्थिति होती है और सावन महीने में जल तत्व जो होता है काफी मजबूत हो जाता है। और ऐसे हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी एंड अग्नि। तो अब क्या होता है कि सावन महीने में अगर विधि विधान से भगवान शिव की आप पूजा करते हैं तो आपका कुंडली का जो जल तत्व है और जल तत्व से प्रभावित जो राशियां हैं और जल तत्व से प्रभावित जो ग्रह हैं वो काफी सबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक चर्चा करूंगा कि भगवान शिव को कौन से ऐसे चीज हैं जो वर्जित है, उनको नहीं चढ़ाया जाता है, तो उसको आप प्लीज नोट भी करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरा, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि हल्दी जो होता है हमारे मांगलिक कार्य के लिए यूज होता है। तीसरा, भगवान को तुलसी माता का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। चौथा, भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है ना, वो संहारक है। और तीसरा जो होता है नारियल का पानी, नारियल आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, बट नारियल का पानी भगवान शिव को बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। उसके बाद आप बहुत सारे लोग मतलब आवेग में आकर करते क्या है कि शंख से जाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, भगवान शिव ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था और उसके भस्म से ये शंख का निर्माण हुआ था। तो इसीलिए शंख से भी वर्जित है उनको जलाभिषेक करना या उनकी पूजा करना। और तो और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि तांबे के जल में, तांबे के बर्तन में वो दूध लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। वो बिल्कुल नहीं करें, वो विष बन जाता है। तो ये हो गया कि भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना है। देखिए, भगवान शिव को क्या क्या प्रिय है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। ये जरूर चढ़ाएं भगवान शिव को। सबसे पहले धतूरा, उसके बाद दूव्र घास, विल्वपत्र, गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, बेला का फूल, परिजात, हर सिंगार का फूल और गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर भगवान शिव पर आप 10 ग्राम सोना चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए 1 आक का पत्ता अगर आप चढ़ा देते हैं तो 10 ग्राम सोना के बराबर हो जाता है। तो अकवन का जो फूल होता है वो भी भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। और अगर 1 कनेर का फूल आप चढ़ाते हैं तो वो 1000 अकवन फूल के बराबर होता है। और 1 बिल्व पत्र जो हम लोग करते हैं, बोलते हैं ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्व पत्र शिवार्पणम, उसमें 1 बिल्व पत्र जो होता है 1000 कनेर के फूल के बराबर होता है। और 1 द्रोण पुष्प वो 1000 बिल्व पत्र के बराबर होता है। और 1 अपामार्क, जिसको हम लोग चिड़चिड़ी भी बोलते हैं, अपामार्क का फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो 1000 द्रोण पुष्प के बराबर होता है। और 1 कुश अगर भगवान पर चढ़ाते हो आप उसका फूल तो समझिए 1000 अपामार्क फूल के बराबर होता है। और 1000 जो कुश का फूल होता है उसके बराबर 1 समी का पत्ता होता है। 1 समी का पत्ता भगवान शिव पर जरूर अर्पित करें पूजा के समय। और कहते हैं कि अगर 1 शमी का पत्ता जो होता है और अगर आप नील कमल चढ़ाते हैं तो वो 1000 शमी के पत्ता के बराबर होता है। और उस नील कमल से भी ऊपर धतूरा की क्षमता आती है। लेकिन अंत में कहा जाता है कि जो नील कमल है वो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है
और सर्वोपरि है। तो नीलकमल तो आपको फिर वो मानसरोवर में ही मिलेगा, इधर तो मिलेगा नहीं। तो दोस्तों एक छोटा सा था कि भगवान शिव पर क्या चढ़ाना है, नहीं चढ़ाना है इस सावन महीने में, और 12 मास आप भगवान शिव की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे सोमवार को पुनर्वसु नक्षत्र होगा सारे दिन भर, और ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये दिन भर रहेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक मांगलिक कार्य के लिए होते हैं। उसके अलावा उस दिन 2 राशियां उदित हो रही हैं, एक मिथुन राशि उदित हो रही है 3:45 में, और दूसरा 3:44 से कर्क राशि आ जाएगी, 3:43 तक आपका मिथुन राशि रहेगा। तो आप सर्वप्रथम पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले भगवान को जैसे आप पंचोपचार से पूजा करते हैं, जल बिल्व पत्र धतूरा आपकी जो भी श्रद्धा हो उस तरह से भगवान शिव को आप अर्पण कीजिए। उसके बाद अगर मिथुन राशि वाले आदमी हैं तो वो हरा फूल और एक हरा कपड़ा भगवान शिव को जरूर अर्पित करेंगे, अगर हरी मिठाई मिल जाए तो भी। उसके अलावा एक कोने में बैठ जाएंगे। तो मिथुन राशि अगर उनका है तो देखिए मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो भगवान शिव की पहले आराधना कर लेंगे, ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र आपको पढ़ना है पढ़ लेंगे। उसके बाद कोने में बैठकर मिथुन राशि के जो देव होते हैं ओम बुधाय नमः, उसकी एक माला जपेंगे। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा राशियों का मंत्र। तो देखिए ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये मिथुन राशि का मंत्र होता है। तो एक माला आप इसको पढ़ेंगे भगवान के मंदिर में बैठकर। उतना ही नहीं, आप जिंदगी भर अगर आप मिथुन राशि के आदमी हैं तो रोज एक माला ओम क्लीं कृष्णाय नमः का पढ़ेंगे, आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। अगर आप कर्क राशि से आते हैं तो समझिए आपका जो राशि स्वामी हो गए चंद्रमा हो गए, तो आप भगवान शिव का एक माला जपने के बाद, भगवान शिव की माला जपने के बाद चंद्रमा का भी माला चंद्रमा का भी जो मंत्र है, कोई भी मंत्र, ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसी नमः करने के बाद आप जो कर्क राशि का जो मंत्र होता है ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और भगवान शिव पर चावल, चीनी और उजला कोई भी मिष्टी, उजला पदार्थ जरूर चढ़ाएंगे। अब तो ये हो गया, लेकिन चूंकि उस दिन दिन भर बृहस्पति के नक्षत्र का मतलब वो आवरण रहेगा, पूर्णवसु नक्षत्र उस दिन भर होंगे, तो उस दिन आप करेंगे क्या, बृहस्पति को खुश करने के लिए। अब पर्टिकुलरली ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी होने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, या कोई मांगलिक कार्य संपन्नता होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो भगवान शिव को कनेर का फूल पीला होता है, पीला फूल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, चने का दाल चढ़ाएं और 3 नींबू अवश्य भगवान शिव को अर्पित करेंगे। उसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं बैठकर। भगवान भास्कर को उस दिन सुबह में हल्दी से अर्घ जरूर दे देंगे। तो अर्घ देने के बाद जो थोड़ा सा किनारे जो हल्दी लग जाती है, आप उसको यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हैं। और ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का भी जाप करेंगे। ये तीसरे सोमवार के लिए एक छोटा सा आपके लिए हमारे सबरंग समाचार के तरफ से ग्रह चक्र जो हमारा प्रोग्राम है आप लोगों के लिए एक समर्पित प्रोग्राम था। आशा है ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएंगे और अगले एपिसोड में कुछ और भी नई चीज़ें लेकर आपके सामने आऊँगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, GL चर्च कॉम्प्लेक्स, AC मार्केट, रांची।